हेलो बच्चों। कल हमने डिफरेंशियल कैलकुलस शुरू किया था और उसमें हम सबसे पहले पढ़ रहे थे फंक्शंस के बारे में। तो फंक्शंस हमने डिफाइन किया था और कुछ क्लासिफिकेशन फंक्शंस का पढ़ा था, कुछ प्रॉब्लम्स ही हमने किए थे और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम फंक्शंस के बारे में थोड़ी और कुछ जानकारी हासिल करेंगे। तो देखिए, ये है टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, पार्ट 2 ले लिया मैंने, ये टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब डिफरेंट टाइप के जो फंक्शंस हैं उनको अपन डिस्कस करेंगे, उनके ग्राफ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला ये है, हमने जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था तो हमने y बराबर साइन एक्स, वाई बराबर कॉस एक्स, इनके ग्राफ को हम स्टडी कर चुके थे। तो ये जो फंक्शंस हैं हमारे क्या कहलाते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स। अब और देखिए, आप कल हमने जो डेफिनेशन दी थी फंक्शंस की, अलजेब्राइक फंक्शंस और ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस, तो बीजीय फलन, अबीजीय फलन। ठीक है, तो उसमें ही आगे हम कुछ देख रहे हैं और डिफरेंट टाइप के फंक्शंस के बारे में। तो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, यह है हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। हिंदी में इसको कहते हैं निरपेक्ष मान फलन। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू से आप शायद जानते हो सभी कि किसी वेरिएबल की एब्सोल्यूट वैल्यू को हम ऐसे मॉड लगा करके रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू से मतलब है ये वैल्यू अंदर की पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमारे पास जो जब हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो वो पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है, तो इसको कहते हैं एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, ये हमारा क्या होता है, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ठीक है, तो y बराबर एफ एक्स बराबर क्या है यहाँ पर? मॉडुलस ऑफ x। अब इसको हम देखते हैं, जब हमने फंक्शन डिफाइन किया तो मैंने आपको बताया था कि फंक्शन क्या है, कि y इज ए फंक्शन ऑफ x जब हम लिखते हैं तो फंक्शन क्या होता है, जैसे फंक्शन ऑफ x है एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो अपन ने कल प्रॉब्लम्स किए थे कि y बराबर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो इसमें हम x को डिफरेंट वैल्यूज़ अगर देते जाएं तो y की हमें डिफरेंट वैल्यू मिलती जाती हैं, ये भी हमने कल देखा था। और फिर हम कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं और हम उसको ग्राफ को खींच सकते हैं। तो हमेशा एक फंक्शन का हमेशा एक ग्राफ बनाया जा सकता है। ठीक है, y बराबर एफ एक्स जो फंक्शन है उसको हमेशा एक उसका ग्राफ ड्रॉ किया जा सकता है। तो ये y बराबर एफ एक्स बराबर क्या है हमारा? मॉडुलस x, ये फंक्शन है। इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे हम, कि हम ये कह रहे हैं कि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए x की वैल्यू हम अपनी मर्जी से यहाँ देते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू हम प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हमारे पास बन जाते हैं। x बराबर 1 पर y बराबर 1, x बराबर 2 पर y बराबर 2, x बराबर -1 पर y बराबर 1, x बराबर -2 पर y बराबर 2। क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू है इसलिए -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी? +1 ही हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, x को तो हम कुछ भी वैल्यू दें, 0, +1, -1, +2, -2, लेकिन हम ये देखते हैं कि जो ये वैल्यूज़ हैं y की वो हमेशा पॉजिटिव ही आएंगी। ठीक है, और x बराबर जब आप 0 लिखोगे या तो मॉडुलस ऑफ 0 0 हो जाएगा, तो एक बिंदु ये आ जाएगा 0 0। तो देखिए 0 0 भी इस पर एक बिंदु आ जाएगा। फिर x बराबर 1 चले तो y बराबर 1, x बराबर 2 चले तो y बराबर 2, इधर चले x बराबर -1 तो y बराबर +1, तो x बराबर -2 तो y बराबर +2। इसका मतलब क्या, y की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव आएंगी, पॉजिटिव वैल्यूज़ किधर नापी जाएंगी? यहाँ पर ड्रॉ। तो यानी कि हमेशा ये ग्राफ कैसा आएगा, ये एक्स अक्ष के ऊपर ही ऊपर आएगा, क्योंकि y की वैल्यू को भी नेगेटिव तो आनी नहीं है। तो देखिए ये इसका ग्राफ बन जाता है। ठीक है, ये कहलाता है हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड एक्स, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन।
अब एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन में क्या होता है, एक्स को तो हम वैल्यू दे सकते हैं, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी, जीरो भी। तो एक्स का मान तो कहाँ तक जा सकता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। लेकिन जो वाई का मान है वो हमारा खाली कहाँ रहेगा, जीरो से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक। तो इसका जो डोमेन सेट है, डोमेन सेट कौन सा होता है, जिसमें से हम एक्स उठाते हैं, वो तो है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ले सकते हैं हम। लेकिन इसकी जो रेंज है वो क्या आएगी, रेंज का मतलब इन सारे एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो वाई आएंगे वो सब क्या कहलाते हैं, हमारे रेंज सेट कहलाते हैं। तो रेंज सेट में खाली धनात्मक संख्याएं होंगी। तो रेंज सेट हमारा क्या होगा, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी तक, यानी कि सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर हमारी रेंज में आएंगे, रेंज सेट में आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा है निरपेक्ष मान फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। दूसरा है हमारा एक्सपोनेंशियल वैल्यू फंक्शन। अब ये एक्सपोनेंशियल वैल्यू फंक्शन क्या होता है, ये देखिए, हिंदी में इसको कहते हैं चर घातांकी फलन। ठीक है, तो y जो कि x का फंक्शन है, अगर इस तरह से हो e की पावर x, तो इसे हम कहते हैं चर घातांकी फलन। ठीक है, चर घातांकी फलन इसको क्यों कहते हैं कि जो ये इसका आधार है ये तो कांस्टेंट होता है, और जो इसकी घात है ये चर होती है, तो इसको हम कहते हैं चर घातांकी फलन। ठीक है, अब ये कांस्टेंट होती है तो ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकती है, कोई भी संख्या हो सकती है। यहाँ ए की पावर एक्स होता है, वो भी चर घातांकी फलन कहलाता है। ई की पावर एक्स होता है, वो भी चर घातांकी फलन कहलाता है। ये बस इसमें कंडीशन क्या है, ये जो बेस है, जो आधार है, वो कांस्टेंट होना चाहिए, और जो घात है वो वेरिएबल होनी चाहिए। अब इसमें आप देखिए वैल्यू रखिए, हमको इसका ग्राफ खींचना है, तो हम इसमें डालेंगे x बराबर 1। तो x बराबर 1 डाला इसमें, तो f ऑफ 1 यानी y1 कितना आ जाएगा, e की पावर 1। x बराबर 2 डाला तो y बराबर e स्क्वायर। e एक कांस्टेंट है, ठीक है, जिसकी की वैल्यू 2.73 होती है, यानी कि 2 और 3 के बीच में होता है। ये जो पाई ई होता है ये कहाँ होता है, 2 और 3 के बीच में एक कांस्टेंट होता है। फिर हमने x बराबर -1 डाला तो y की पावर e की पावर -1 हो जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा, e की पावर -1, यानी कि 1/e। तो 1/e कैसा हो गया, छोटा हो गया e से। ठीक है, फिर x बराबर -2 डाला तो y बराबर e की पावर -2, यानी कि 1/e स्क्वायर। तो 1/e स्क्वायर तो 1/e से भी छोटा होगा। तो जैसे जैसे हम x को -1, -2, -3 वैल्यूज़ देते जाएंगे, यानी कि जैसे जैसे हम इधर पढ़ते जाएंगे तो y की वैल्यू कैसी होगी, वो कम होती जाएगी। ठीक है, क्योंकि सपोज ये e की वैल्यू 2 तो 1/2 यहाँ हो जाएगा 1/2 स्क्वायर, यानी कि 4। तो इससे कम हो गया। तो जैसे जैसे ये e डिनोमिनेटर में बढ़ता रहेगा e की पावर, तो ये y जो है हमारा कैसा होता रहेगा, कम होता चला जाएगा। जैसे जैसे हम इधर x को वैल्यू देंगे तो y देखिए कम होता जा रहा है, y कम होता जा रहा है। और जब इसमें x बराबर 0 रखेंगे, तो देखिए जब हम x बराबर 0 रखेंगे तो क्या होगा, x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर e की पावर 0, यानी कि 1 आ जाएगा। तो ये हमारा है x बराबर 0 और y बराबर 1। ये हमारा एक पॉइंट हो गया, x बराबर 0, y बराबर 1। तो ये इसका जो ग्राफ है इस बिंदु से निकलता है। जब हम x को नेगेटिव वैल्यू देते हैं तो y जो है कम होता चला जाता है। तो देखिए y जो है कैसा होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। किसी बिंदु का y क्या होगा, यही तो होगा y जो है वो कम होता चला जाए। ठीक है, लेकिन जब हम x को +1, +2, +3 इधर बढ़ाएंगे x को, तो क्या होगा, e स्क्वायर e क्यूब। तो ये क्या होगा, इधर y जो है वो बढ़ता जाएगा, y बढ़ता जाएगा। तो ये इसमें क्या होता है कि यहाँ से ग्राफ बढ़ता जाता है, x के संग संग y बढ़ता जाता है। और जब इधर x नेगेटिव साइड में बढ़ता है, वैसे तो ये कम होता है, इधर हम ये कह सकते हैं जब ऋणात्मक साइड में बढ़ता है तो y कम होता चला जाता है। तो ये हमारा क्या है ग्राफ, y बराबर e की पावर x का, जहाँ पर e जो है वो एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है, यानी कि e जो है वो ग्रेटर देन 1
होता है। नेक्स्ट देखिए आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, y बराबर एफ एक्स बराबर एक्स। आइडेंटिटी फंक्शन से मतलब है फंक्शन ऑफ x जो है वो y x के बराबर, y बराबर x। तो y इज ए फंक्शन ऑफ x और वो फंक्शन ऑफ x क्या है, बराबर x। तो आप इसमें देखिए तो बड़ा ही सिंपल है, इसमें x बराबर 1 डालेंगे y बराबर 1 आ जाएगा, 2 डालोगे 2 आ जाएगा, -1 डालोगे -1 आ जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर रहने। तो इसके बिंदुओं को हम प्लॉट कर लें, x बराबर 1 पर y बराबर 1, x बराबर 2 पर y बराबर 2, x बराबर -1 पर y बराबर -1। इन बिंदुओं को हम मिला देंगे, इसका ग्राफ खींच जाएगा। इसका जो ग्राफ है ये एक सरल रेखा आती है और ये जो सरल रेखा है ये क्योंकि देखिए ये 1 और ये भी 1, ये 2 ये भी 2, तो ये 45 डिग्री का एंगल बनाती है सिमेट्री से। तो ये y बराबर x फंक्शन का ग्राफ है। इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। देखिए ऐसे ही और देखिए रेसिप्रोकल फंक्शन, व्युत्क्रम फलन। व्युत्क्रम जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि फंक्शन y बराबर क्या हो, 1/x। तो y x का फंक्शन है, लेकिन कैसा है वो, y कैसा है, x का रेसिप्रोकल है, यानी कि 1/x है। तो ये भी बड़ा सिंपल है, इसमें भी आप वैल्यूज देते जाइए। तो देखिए जब x बराबर 1 तो y बराबर 1, तो एक तो बिंदु ये रहता है x बराबर 1 तो y बराबर 1, ठीक है। एक बिंदु ये रहेगा x बराबर -1 तो y बराबर -1, एक बिंदु ये आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए जब x बराबर 2 है तो y बराबर 1/2 कम हो गया, जैसे ही x बढ़ा तो y कम हो गया। फिर आप लगोगे मान लीजिए x बराबर 3 तो y बराबर 1/3, तो y कैसा हो जाएगा, कम होता चला जाएगा, 1, 1/2, 1/3, 1/4। तो इधर यहाँ से आगे क्या होता है, y कम होता चला जाता है, ठीक है। और जब हम इधर चलेंगे तो x को अगर और कम करेंगे, अगर x को हम 0 रख दें तो देखिए x बराबर 0 रख दें तो y तो इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जैसे जैसे हम फिर इधर x बराबर यहाँ 1 है, 1 से जब हम इधर चलते जाएंगे तो क्या होगा, x कम और 0 की तरफ बढ़ते जाएंगे हम, तो y क्या होगा, अनंत होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, तो इन्फिनिटी की ओर चला जाता है ये का, ठीक है। इसी तरह से जब नेगेटिव में हम x को वैल्यू देंगे तो x बराबर -1 पर y बराबर -1, -2 पर y बराबर -1/2, तो जो -2 पहुँचे तो ये और कम हो गया, तो ये y जो है वो कम होता जाता है इधर, ठीक है। और जब y इन्फिनिटी की ओर बढ़ेगा, यहाँ x और 0 की तरफ बढ़ेगा इधर, तो फिर अब y इन्फिनिटी की ओर बढ़ जाएगा, तो ये इस तरह का इसका ग्राफ आ जाता है, ठीक है। जब x 0 की ओर बढ़ेगा तो y इन्फिनिटी की ओर बढ़ेगा, तो देखिए x 0 की ओर बढ़ेगा तो y इन्फिनिटी की ओर बढ़ेगा, ये y कहाँ जा रहा है, अनंत की, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, इसका मतलब इन्फाइनेटली बढ़ता चला जाएगा। और इसी तरह से जब x बराबर 1/y हो जाएगा तो जब आपका y 0 की ओर बढ़ेगा तो x इन्फिनिटी की ओर बढ़ेगा, तो ये इसका ग्राफ है, ठीक है। तो ये हमारा है रेसिप्रोकल फंक्शन या व्युत्क्रम फलन, ये व्युत्क्रम फलन का ग्राफ। इसके बाद देखिए, इसके बाद है हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ने से पहले हमें कुछ लॉग के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं हम, लॉग क्या होता है। देखिए ये कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं लॉग के लिए। ठीक है, ये लॉग के फॉर्मूले क्या हैं,
ए की पावर एक्स बराबर एन होता है अगर, तो हम क्या लिखते हैं, लॉग एन टू द बेस ए इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, जैसे 10 की पावर 2 बराबर 100, तो आप क्या लिखेंगे, लॉग 100 बेस 10 बराबर 2। ठीक है, तो ये है कि कोई भी संख्या है उसको अगर हम 1 बार 2 बार 3 बार मल्टीप्लाई करें तो इस पर पावर लग जाएगी आधा। तो ये अगर 10 को हम 2 बार करें तो 10 स्क्वायर बराबर 100, तो आप क्या लिखेंगे, लॉग 100 बेस 10 बराबर 2। ठीक है, तो इसी तरह से ये एक कोई भी एक संख्या है, धनात्मक संख्या है ये, इसकी जब हमने पावर x लगाई वो अगर n के बराबर आई तो हम क्या लिखते हैं, लॉग n बेस a बराबर x। कुछ ये इसके फॉर्मूलेज हैं कि लॉग m अपॉन n a बेस पर बराबर होता है लॉग m माइनस लॉग n, दूसरा लॉग m इंटू n बराबर होता है लॉग m प्लस लॉग n, आधार जो है वही रहता है सब में। लॉग m की पावर n बराबर होता है n लॉग m। ठीक है, इस तरह से लॉग 1 बराबर होता है 0, आधार कितना है इसका, a। ये क्यों होता है, क्योंकि हम यहाँ लिख सकते हैं a की पावर 0 बराबर 1, इसलिए log 1 बेस a बराबर 0। ठीक है, अब बेस ये कुछ भी हो, ये संख्या कुछ भी हो, इसके पावर 0 लगाते हैं तो हमारा 1 आ जाता है, इसलिए log 1 हमेशा 0 के बराबर होता है, चाहे आधार यहाँ पर a हो चाहे e हो। फिर log a बेस a बराबर 1 होता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि a की पावर 1 बराबर a, इसलिए आप लिखोगे log a बेस a बराबर 1। तो ध्यान रखिए कि अगर log 10 बेस 10 तो वो 1 के बराबर होगा, log e बेस e तो वो 1 के बराबर होगा, log a बेस a वो भी 1 के बराबर। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं लॉग के। अगर आधार जो है e है तो हम इसको ये लिख सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया, log e 1 के बराबर लिखते हैं हम हमेशा, उसका कारण ये है। ठीक है, और log 1 तो वो 0 के बराबर होता ही है, बेस कुछ भी हो हमारा। तो जब बेस e होता है तो हम उसे log e बेस e बराबर 1। ठीक है, ये अपनी कुछ लॉग की जो कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ फॉर्मूलेज हैं, इनको जब देख लें तो हम लॉगरिथमिक फंक्शन बनेंगे। ठीक है, तो देखें लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है। लघुगणकीय फलन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लघुगणकीय फलन। लघुगणकीय फलन क्या है, वो क्या है, वाई एक्स का फंक्शन हो बराबर लॉग एक्स बेस ई, तो इसे हम कहते हैं लघुगणकीय फलन, y बराबर log x। इसका आधार क्या है, e आधार हो जब होता है तो हम इसे लघुगणकीय फलन कहते हैं। तो फलन में हमेशा क्या होता है, फंक्शंस में हमेशा जब भी हमारे लॉग फंक्शन होता है तो उसमें उसका बेस हमेशा e के बराबर होता है। तो देखिए, इसका ग्राफ खींचने के लिए हमको क्या करना है, इसमें ऐसे हम वैल्यूज रखते रहेंगे, x बराबर 1 रखा, y बराबर 0 आ गया। अब ये भी हमने देखा log 1 हमेशा 0 के बराबर होता है, तो एक बिंदु इस ग्राफ पर ही आ जाता है, x बराबर 1 तो y बराबर 0। अब जैसे जैसे हम x को बढ़ाते रहेंगे तो x बराबर 2 रखा तो log 2 आ जाएगा, x बराबर 3 लगा तो log 3 आ जाएगा। तो ये क्या है, बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे x बढ़ाएंगे log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू, ये सब कैसी हमारी बढ़ती रहेंगी। ठीक है, और जब हम x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लेंगे, ठीक है, तो उस समय y जो है वो नेगेटिव हो जाएगा हमारा, उस समय y हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो log x नेगेटिव होता है अगर x 1 और 0 के बीच में होता है, और log x 0 के बराबर होता है अगर x बराबर 1 है, ये हमने देख लिया। और log x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, यानी कि y की वैल्यू पॉजिटिव होती है अगर x 1 से
बड़ा होता है। अब इसमें ये है कि ये 0 और 1 के बीच में होता है। जब x की वैल्यू जब हम 1 से छोटी रखते हैं तो क्या होता है। अब देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि y बराबर log x। y बराबर log x हमारा कब आएगा, देखो y बराबर log x हमारा कब आएगा, जब हमारा होगा e की पावर y बराबर x। तो आप क्या लिखेंगे, log x बेस e बराबर y। तो e की पावर y बराबर x है, तो ये जो y है जब नेगेटिव होगा, ठीक है, तो ये x कैसा हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा। तो y जब भी नेगेटिव है तो x हमारा क्या हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा। तो जो 1 से कम जब x है तो y नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, y बराबर log x का ग्राफ, ठीक है। तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है, y बराबर log x के ग्राफ की शेप कैसी होती है। ये इसकी शेप है, इसके जब जैसे हम 1 से नीचे वैल्यू डालते हैं तो y नेगेटिव हो जाता है, और 1 से ज़्यादा जब वैल्यू है तो y पॉजिटिव है। तो ये हमारी y बराबर log x का ग्राफ, ठीक है। इसके बाद देखिए ऑड एंड इवन फंक्शन। सम फलन किसे कहते हैं, विषम फलन किसे कहते हैं। किसी भी फंक्शन में जब हम x की जगह पर -x रख देते हैं, और ऐसा करने से अगर उस फंक्शन का के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई साइन परिवर्तन नहीं होता, चिन्ह परिवर्तन नहीं होता, तो ऐसे फलन को हम कहते हैं सम फलन, ठीक है। जैसे एक फंक्शन है f(x) बराबर x4 + x² + 1, इसमें x की जगह पर -x हम रख दें तो क्या हो जाएगा, -x की पावर 4 -x² + 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तो ये दोनों बराबर हैं। देखो f(x) भी यही है और f(-x) भी यही है। तो जब f(-x) f(x) के बराबर ही हो जाता है तो फंक्शन को हम कहते हैं सम फलन या इवन फंक्शन। लेकिन अगर x की जगह -x रखें और ये दोनों बराबर नहीं हों, यहाँ बाहर माइनस निकल करके आ जाए, तो उसे हम विषम फलन कहते हैं। जैसे ये देखिए f(x) बराबर x³ एक फंक्शन है, इसमें x की जगह -x रखा तो -x³ हो गया। तो f(-x) कैसा हो गया, -f(x) के बराबर हो गया। तो ऐसे फलन को हम कहते हैं विषम फलन या ऑड फंक्शन।